अस्सलाम वालेकुम। ई कैट के हवाले से हम कुछ आज काम करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट ईयर का है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द टाइप बी एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन है बी एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जो ए और बी हैं वो इंटीजर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो बी है वो ज़ीरो नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन है क्या? अगर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स बन रहा है ए ओवर बी। अब ये ए और बी क्या हैं? वो इंटीजर्स हैं। तो ये जो सेट सॉल्यूशन है ये हमारे पास मतलब ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, ये नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर में तो बिलोंग करता है, ये रियल में भी बिलोंग करता है, लेकिन ये इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता ए ओवर बी। तो इसमें ये होगा कि ये बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ इंटीजर को। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, अगर मैं ये कहूँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम तो आमतौर पे सिर्फ सोल्यूशन निकालते हैं ना, लेकिन अगर ये कहा जाए क्या इसका सोल्यूशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, तो अगर हम इसका सोल्यूशन निकालें 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, तो क्या -1/2 जो है वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नेचुरल में नहीं है, लेकिन इंटीजर में भी नहीं है, क्योंकि -1/2 इंटीजर भी नहीं होता। रैशनल में है और इर्रेशनल में है। इसके बाद सेकंड इसका जो एमसीक्यूज है वो है, एक सेट है जी जिसके एलिमेंट हैं 1 एंड -1। ये सेट वो कहता है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, या बोथ ए एंड बी है। देखें, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो है, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ रहा है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी 1 आ रहा है, 1 को -1 से करते हैं तो -1 आ रहा है। तो हर केस में जो आंसर आ रहा है वो इस सेट के अंदर ही आ रहा है। तो ये तो क्लोज्ड हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज्ड है। अब रही बात क्या अंडर डिवीजन क्लोज्ड है, तो डिवाइड करके देखें। 1 को 1 पे डिवाइड करें 1, -1 को -1 पे डिवाइड करेंगे फिर भी 1, 1 को -1 पे डिवाइड करें फिर -1। तो ये देखें, हर केस में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो सेट के अंदर का एलिमेंट ही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है, अंडर डिवीजन भी क्लोज्ड है, लेकिन अंडर एडिशन क्लोज नहीं है ये, क्योंकि अगर 1 को प्लस करें 1 में तो 2 आ रहा है, 2 जो है वो बिलोंग नहीं करता इस सेट को। लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये था, बोथ ए एंड बी। और फर्स्ट का था जी, इसका जो सोल्यूशन है वो जी में नहीं था। अच्छा, इसके बाद है कुछ सेट्स हैं और जी एन क्यू, ये रियल, इंटीजर्स, रैशनल्स और नेचुरल हैं। कहता बताएं इनमें से कौन सी जो चेन है वो ट्रू है। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ये कंटेन करता है सेट ऑफ होल में, वो कंटेन करता है सेट ऑफ इंटीजर में, वो कंटेन करता है सेट ऑफ रैशनल में, और वो कंटेन करता है सेट ऑफ रियल में, और ये कंटेन करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ से ये तरतीब है, तो अगर दरमियान से कहीं से भी वो कोई पोर्शन ले ले तो वो ठीक होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये सारे ही करेक्ट हैं,
जैसे कि ये देखें एन कंटेन कर रहा है क्यू में और वो आर में, तो ठीक है एन कंटेन कर रहा है क्यू में और वो आर में, ठीक है। इसी तरीके से एन कंटेन कर रहा है जी में, वो क्यू में और फिर वो आर में, एन कंटेन कर रहा है जी में, फिर वो क्यू में और वो आर में। तो ये सारे जो हैं इसके ऑप्शन जो हैं वो ट्रू हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 3.1416 डिवाइडेड बाय 2.147, कि ये जो नंबर है ये वाला 3.1416 डिवाइडेड बाय 2.147 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल इर्रेशनल इंटीजर्स होल। तो देखें ये जो 3.1416 है ना, ये रैशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, आगे ऐसे डॉट नहीं है, और नीचे भी एक रैशनल नंबर है। तो जब ये दोनों रैशनल नंबर डिवाइड होंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर था बिलोंग्स टू क्यू, ये रैशनल। अच्छा, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम ये कहें कि दो हमारे पास ए और ए डैश, ये कोई दो रियल नंबर्स हैं, ए को मल्टीप्लाई करें ए डैश के साथ या ए डैश को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बननी चाहिए, फिर ये एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 1/2 या 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे का। यहाँ पे ये इसके दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, ए और सी। ए डैश मल्टीप्लाई ए डैश ए, तो 1 आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए डैश और ए डैश ए, तो 1 आ रहा है। लेकिन ये जो बात है ना, ए 0 नहीं होना चाहिए, इस वजह से इसका ये सी ऑप्शन बनता है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 0 का एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि देखें ना, हम 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बने, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ये इसके ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जो नेक्स्ट है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन है, पहला नंबर है 16.3333 सोन, दूसरा पॉइंट है पाई, तीसरा है √2 और चौथा है e⁻1। इनमें से रैशनल कौन है, तो डेफिनेटली पाई इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल है, ई भी इर्रेशनल है। ये जो 16.3333 है ना, ये क्योंकि 3 रिपीट हो गया, ये नंबर रैशनल है। ये 16.33 ये रैशनल नंबर है। 0.7373 इज 0.7373 एंड सोन। ये कहते हैं ये नंबर क्या है, ऑप्शन देखें, नॉन टर्मिनेटिंग, ये बिल्कुल ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि अब तो सोन है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग ये नहीं है, ये रिकरिंग है, देखें 7373 रिपीट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है। रिकरिंग, रिकरिंग है, तो पहला भी है और सी भी है, बोथ ए एंड सी, ये इसका ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड सी।